जय हिंद। आज बात करने वाले क्लास 10th के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो बिहार बोर्ड में हर साल 5 नंबर के पूछता है और इस बार भी पूछेगा। यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें हम एक ग्राफ के क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसको हम अच्छे से सॉल्व करके बताते हैं और एकदम आसान भाषा में कि कैसे इसको सॉल्व करें। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही देगा तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 मानना है। ये आपको आंसर पेपर जो होगा उसमें लिखना होगा। उसके बाद ये समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 से आपको 2 बॉक्स निकालने होंगे, समीकरण 2 से भी आपको 2 बॉक्स निकालने होंगे। वही बॉक्स को आपको ग्राफ कॉपी में खींच देना है। सबसे पहले आपको ये मान निकालने आना चाहिए। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमारा टॉपिक क्या है? x + 3y = 6। ठीक, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 6 - 3। अब हम यहाँ पर बॉक्स एक बना लेते हैं। इसका एक में रख देंगे x और दूसरे में रख देंगे y। एक बॉक्स बनाते हैं हम यहाँ x का, दूसरा बना देते हैं y का। ये x का हुआ, ये y का हो गया। यहाँ पर देखिए अब मान रखेंगे इसमें y का तो x का निकलेगा, फिर y का रखेंगे तो x का निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर देखिए जब y बराबर हम रख देते हैं 0। 0 क्यों रखते हैं? क्योंकि आप ध्यान रखिएगा बोर्ड में जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो कम से कम संख्याएं 0 से 10 के बीच में ही रखिएगा, क्योंकि इससे बड़ा रखिएगा तो ग्राफ के कॉपी में आप अच्छे से नहीं खींच पाएंगे। देखिए y बराबर 0 है, यहाँ रखना है। x बराबर 6 - 3 × 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 6। यानी जब आप मान रखे 0 तो कितना आया? 6। उसी तरह एक और मान देखिए, हम जब y बराबर 1 रख देते हैं, बहुत छोटा ही मान रखे हैं, तो यहाँ कितना होगा? x बराबर 6 - 3 × 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 6 - 3 घट के कितना आ जाएगा? 3। यानी जब आप मान 1 रखे तो कितना मान आया? 3। यानी जब y का मान हम 1 रखे तो x का मान आ गया 3। अब हम इसी तरह समीकरण 2 का एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? देखिए 2x - 3y = 12 है। इसमें भी हमें x का मान निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 2x = 12 + 3y। इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 + 3y / 2। यहाँ भी एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें भी एक मान x का होगा, दूसरा y का होगा। x y। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब संख्याएं अगर आपको बट्टा में आ जाए तो आपको बहुत एकदम सोच कर मान रखना है कि कितना रखे ताकि इसको भाग किया जा सके। आपको आंख मूंद कर कोई मान मत रख दीजिएगा। अगर आंख मूंद कर कोई भी मान रख दीजिएगा तो हो सकता है कि संख्या न कटे, और जब नहीं कटेगा तो आप ग्राफ अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आपको 0 से 10 के बीच में ही नंबर लाना है। देखिए अगर हम यहाँ 0 रख दे तो 3 0 0 हो जाएगा और 12 कट जाएगा। कट जाएगा नहीं? कट जाएगा। तो यहाँ रखते हैं जब y बराबर क्या रखिएगा? 0। आपको मान वही रखना है जो मान कट जाए। x बराबर हो जाएगा 12 + 3 × 0 / 2। ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो कितना होगा? 12 / 2। ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 6। जब आप मान 0 रखे तो कितना आ गया? 6। एक मान और लास्ट निकालना है। लिखिएगा जब y बराबर हम रख दे, कितना रख दे? अगर 2 रख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 रखते हैं तो यहाँ पर 15 होगा जो नहीं कटेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो उनको जरूर वीडियो भेजिए और बताइए कि ग्राफ कितना आसान है और उनके लिए एक बेहतर साबित होगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। देखिए y बराबर हम यहाँ पर -1 रख देते हैं। 1 रखेंगे नहीं, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। हम यहाँ सीधे 2 रखते हैं। 2 रख दे। 2 रखने से क्या होगा कि ये मान और घट जाएंगे। देखिए तो x बराबर कितने हैं? 12 + 3 × -2 बट्टा कितना होगा? 2। देखिए ये 12 ज्यों का त्यों है। ठीक, माइनस कितना होगा? 6 बट्टा कितना होगा? 2। ये हो जाएगा घट कर कितना? 6 / 2 कट कर कितना आएगा? 3। यानी जब मान आप -2 रखे हैं तो मान कितना आया? 3। हमारा मान निकल गया। जिन विद्यार्थियों को इतना मान निकालने आ गया एकदम उनका ग्राफ सही होगा और वह सही बना पाएंगे। अब हम इसको ग्राफ कॉपी पर देख लेते हैं कि इसका सही तरीका कैसे मिला। चलिए अब ग्राफ कॉपी पर आपको हम बता देते हैं। अभी जो हम मान निकाले हैं वो मान आपके सामने यहाँ ला दिए हैं
कि x प्लस 3y बराबर 6 का हम मान निकाले थे 6 0 और 3 1। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बना लेना है, कम से कम 2 संख्या इधर उधर ज़्यादा रहना चाहिए, इधर एक संख्या सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। देखिए पहले समीकरण में x का वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ से देखेंगे प्लस में है और x पर ही है, तो यहाँ आ जाएगा 6 और y का वैल्यू 0 है, मतलब यहीं पर आ जाएगा। तो ये आपको लिख देना है 6,0। दूसरा बिंदु है आपका 3 और 1, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, y का वैल्यू 1, तो ये हो गया 3 और 1। देखिए ग्राफ कितना सही कैसे खींचा जाएगा, इसके लिए आप सबसे पहले जो बिंदु आपका कटा है उस पर पेन या पेंसिल रख लेना है। अभी हम पेन से आपको बता रहे हैं ताकि वीडियो में साफ समझ में आए। और इन दोनों बिंदु को मिलाने के बाद इसके सामने देखिएगा इधर भी एक मिलना चाहिए, इसके आगे मिलना चाहिए, इससे आगे मिलना चाहिए, यानी सभी मिलेगा तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही खींचा जाएगा और 5 नंबर एकदम मिलेगा। जब सब मिल जाए तो आपको इसको लाइनिंग खींच देना है और इस पर जो समीकरण था x प्लस 3y आपको टॉप पे या यहाँ कहीं भी लिख देना था, हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 3y बराबर 6। हम आपको ग्राफ का मान चेक कर भी बताएंगे ग्राफ आपका सही है कि नहीं। आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे ही चेक कर लेंगे कि हमारा ग्राफ सही है या गलत। देखिए सेकंड मान भी 6 और 0 है, तो 6 0 तो यहीं पर आ जाएगा। दूसरा मान है 3 -2, तो 3 तो इसका होगा 3 और -2 यहाँ होगा, यानी ये मान यहाँ पर आ जाएगा। एक मान यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो ये होगा 3 -2। फिर आप स्केल रखिए, इस डॉट पर रखिएगा पेंसिल, उसके बाद आगे रखिए और इसको रखने के बाद आप यहाँ भी पहले आपको पेंसिल रखना ही पड़ेगा, तब जाकर आप ग्राफ अच्छे से खींच पाएंगे। देखिए यहाँ पर नहीं मिला है तो इसको थोड़ा सा और मिलाना पड़ेगा और यहाँ भी कटना चाहिए, यहाँ भी कटना चाहिए और यहाँ, और देखिए यहाँ भी मिल गया, यानी सभी बिंदु मिल जाए तब आप इसको लाइन खींच दीजिए। उसके बाद समीकरण लिख दीजिए, कितना है 2x माइनस 3y बराबर 12। इसका कटान बिंदु कितना आया 6 0, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कटान बिंदु कितना आया 6 और 0, यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। अब देखिए कैसे जांच करें कि हमारा ग्राफ सही है या गलत। तो आपके कटान बिंदु को कहीं भी मान रखिएगा किसी एक समीकरण में, जैसे x प्लस 3y बराबर 6 है, ये 6 हमें आ ही जाना चाहिए। x का मान कितना है तो 6 है, आपके कटान बिंदु में 6 है, प्लस 3 गुने y का वैल्यू कितना है 0 बराबर 6, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 6 बराबर 6 आ गया। अगर इस तरह के मान अगर बराबर आ जाते हैं तो 100% आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ये था हमारा ग्राफ खींचने का सबसे सरल और आसान तरीका। ये आप ग्राफ खींचते वक्त ये सभी पॉइंटेड को ध्यान रखेंगे, तब आपका ग्राफ बिल्कुल सीधा और सही और स्पष्ट खींचा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ग्राफ अभी बताए हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।